शहबाज सरकार का जुल्म ना रुक सका। 75 साला बुजुर्ग सेनेटर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हदें छू गईं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को दिल की तकलीफ के बावजूद अचानक कोयटा के यकबस्ता मौसम के हवाले कर दिया गया। आजम सवाती को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के बायस रात गए पिम्स लाया गया। बेटी फराह सवाती कहती हैं मुंतकली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया गया। बेटे उस्मान का कहना है वालिद को गैर कानूनी तौर पर सुबह 4 बजे कोयटा ले गए। आजम सवाती के साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा, तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल। फवाद चौधरी बोले आजम सवाती की कोयटा मुंतकिली इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर एक और दाग है। 75 साल के बूढ़े सेनेटर को बेइज्जत किया जा रहा है। फरूख हबीब ने कहा दर्जनों FIRs के बाद अब कोयटा पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। अदलिया इंसाफ करे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा कि उन्होंने इंसाफ मांगा तो दर्जनों मुकद्दमात बना दिए गए। फैसलाबाद में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, खवातीन ने प्रेस क्लब से जिला कचहरी तक रैली निकाली। पंजाब असम्बली की तहलील जमान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज। इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। असम्बलियों की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी। इमरान खान अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब कहेंगे असम्बली तोड़ने में ताखीर नहीं होगी। परवेज इलाही का 2 टोक मौक़िफ़। इमरान खान से मुलाकात में कहा लोहा गर्म है, चोट मार दें। PDM के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं, वो सिर्फ शोर शराबा कर रही है। गलत फहमियां पैदा करने वाले नाकाम रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिमो मलजूम है। वजीर आला KPK महमूद खान बोले इमरान खान हुक्म देंगे असम्बली तहलील कर देंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पंजाब में कोई जंगी सूरत हाल नहीं, गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। लतीफ खोसा कहते हैं अगर कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल किया गया तो अदालत उठाकर बाहर फेंक देगी। का अरशद शरीफ एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हकीकी सहाबत का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसकी। यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है। उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं। हमारा एक कारोबार नहीं है, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। कप्तान का यॉर्कर, PDM में हलचल। आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरा, कहते हैं असम्बलियां तोड़ें तो इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ पंजाब में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लाई जाएगी। कुछ गुमराह दोस्तों को वापस लाना है। कौम और पार्लिमान इमरान खान के पीछे खड़ी हैं। सियासी असाब की जंग तेज हो गई। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा इमरान खान ये जंग जीतेगा जो इमरान खान से गद्दारी करेगा, अपनी सियासत दफन करेगा। मुल्की मईशत और हुकूमत डूब रहे हैं। PDM की सियासी मौत दीवार पर लिखी गई है। तोशाखाना केस की समाअत जल्द की जाए। इमरान खान की इस्तदा वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी। अदालत ने केस जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 8 दिसंबर के लिए मुकर्रर। वफाकी अहकामात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया। सर्विस ट्रिब्यूनल के खसूसी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर वफाक को नोटिस। रिमार्क्स दिए, ट्रिब्यूनल का एक बेंच दूसरे बेंच का फैसला कैसे मुअत्तल कर सकता है।
अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बेटी अलीज़े अरशद ने चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया। कहा वालिद के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज करके पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया। कीनिया में टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया। खत में दुहाई चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने का मुतालबा। मौसम सरमा की आमद के साथ स्मॉग के वार तेज। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर के स्कूल्स में 3 दिन छुट्टियों की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए स्मॉग की सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है। सूबाई हुकूमत स्मॉग के खात्मे में नाकाम हो चुकी। तदारुक के लिए आर्मी माहिरीन से मदद ली जाए। नाकिस ऑयल इस्तेमाल करने वाली सनतों और भट्टों को गिराने के रूल्स बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी माहौलियात को मुसव्वदा फौरी बनाकर अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए स्मॉग की सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है। तदारुक के लिए आलमी माहिरीन से मदद ली जाए। पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट इंग्लिश टीम ने रन्स का हमालिया खड़ा कर दिया। पहली इनिंग में 657 रन बनाकर आउट। इनिंग में 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां स्कोर की। जैक क्रॉली ने 122, बेन डकेट ने 107, ऑली पॉप ने 108 और हैरी ब्रुक ने 153 रन बनाए। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मराकश ने कनाडा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद बेल्जियम भी इवेंट से बाहर। क्रोएशिया और जापान ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। जापान और स्पेन ने भी नॉकआउट स्टेज पर रसाई हासिल कर ली। कोस्टा रिका और जर्मनी मेगा इवेंट से बाहर हो गए। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। घाना और यूरुग्वे टकराएंगे। पुर्तगाल कोरिया का सामना करेगा। सर्बिया और स्विट्जरलैंड का टाकरा सजेगा। कैमरून और ब्राजील भी एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होंगे। आज के मार्कों के बाद राउंड ऑफ 16 की लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आर्ट्स काउंसिल कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। इफ्तिताही इजलास में अदीबों की कहकशां। पहला रोज इकबाल की शायरी और ज़िया मुहय्युद्दीन की जादुई आवाज के नाम रहा। आखिर में कवाली ने रंग जमाया। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 7 सोने, 11 चांदी और 8 कांसी के तमगे सीने पर सजा लिए। गोल्ड मेडलिस्ट स्टार बने। दुनिया बोल है में मेहमान। फतूहात के बारे में बताया। माजी के नामवर अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज ब्रेन हैमरेज हुआ था। जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अफजाल अहमद कई सालों से फालिज के मरज के बायस बीमार थे। मुत्तहदा अरब अमारात का 51वां कौमी दिन। अबू धाबी में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान ने कहा मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी दिन माजी के असबाब को याद करने, हाल की बेदारी और मुस्तकबिल को उम्मीद और एतमाद से देखने का दिन है। और जमीन पर छिड़ी रोबोटिक जानवरों की जंग। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन एक्शन सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स सिलसिले की 7वीं फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 9 जून को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।